अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज आपका चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। इससे पहले हमने सॉल्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी और अब हम देख रहे हैं कि सॉल्ट्स के यूजेस क्या हैं। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट्स हैं ये हमारी कॉमन लाइफ में भी यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहे हैं। तो हम इनके कुछ कॉमन यूजेस हैं जो वो देखते हैं कि कौन से हैं। तो हमारे पास सॉल्ट आ जाता है सोडियम क्लोराइड, नेम ऑफ सॉल्ट, इसके बाद आ जाएगा यूजेस। आपके पास सॉल्ट आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, फार्मूला है इसका NaCl। अब आपके पास ये जो सोडियम क्लोराइड है ये कॉमनली यूज्ड सॉल्ट है, इसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट, और कॉमनली यूज्ड हो रहा है। ठीक है, कुकिंग पर्पस में यूज़ हो रहा है। ये यूज्ड होता है सोडियम मेटल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, सेकंड सॉल्ट आ जाता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या इसे सोडा ऐश भी कह सकते हैं। फार्मूला आ जाएगा इसका Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है ग्लास, डिटर्जेंट्स, पेपर, पल्प या अदर केमिकल्स बनाने के लिए। यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर, पल्प, ग्लास और अदर केमिकल्स। ठीक है, थर्ड सॉल्ट आ जाता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। पहले आपके पास सोडियम कार्बोनेट था जो जस्ट Na2CO3 था। अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ क्रिस्टलाइज फॉर्म में होंगे तो हम उसे नाम देंगे वॉशिंग सोडा का। सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसका फार्मूला होगा आपके पास Na2CO3, 10 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा वॉशिंग सोडा। ये आपके पास यूज्ड कहाँ कहाँ होता है? ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज्ड होता है डोमेस्टिक पर्पस में। यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, ये आपके पास यूज्ड होगा बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर बनाने के लिए। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स।
मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। जैसे आपके पास बोरेक्स बनाने में, ग्लास या पेपर बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, 3 साल्ट देखे आपने। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट जो हम खाने में भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, ये कास्टिक सोडा वॉशिंग सोडा बनाने में यूज़ होगा। अब हमने सोडियम कार्बोनेट सोडा ऐश Na2CO3 देखा, ये पेपर पल्प ग्लास वगैरह बनाने के लिए है। सोडियम कार्बोनेट अगर इसके साथ आपके पास 10 मोल्स आ जाते हैं वाटर के इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ये वॉशिंग सोडा होगा, और अगर इसके साथ वाटर नहीं है तो ये आपके पास सोडा ऐश है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपके पास सोडियम सल्फेट। 4th साल्ट है आपके पास सोडियम सल्फेट का। जैसे आपके पास दूसरे साल्ट्स सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा वगैरह डिटर्जेंट्स के तौर पर यूज़ हो रहे थे, ग्लास वगैरह बनाने के लिए यूज़ हो रहे थे, इसी तरह आपके पास सोडियम सल्फेट भी ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज़ होगा। Na2SO4 सोडियम सल्फेट। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, इसी तरह आपके पास आ जाएगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। सोडियम सिलिकेट है जो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है कि ये एडहेसिव मटेरियल्स के तौर पर यूज़ होता है। ये यूज़ होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडहेसिव्स। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर डिटर्जेंट्स, जो क्या हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हैं, और एडहेसिव्स। एडहेसिव्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो यूज़ होते हैं चीज़ों को जोड़ने के लिए, तो ये क्या होते हैं आपके पास? एडहेसिव्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट यह आ जाएगा आपके पास NaClO3। ठीक है, ये यूज्ड होता है एक्सप्लोसिव्स, प्लास्टिक्स एंड अदर केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए। केमिकल्स, प्लास्टिक्स एंड एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। ये यूज्ड होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए फ्लिंट ग्लास को, हार्ड ग्लास को, या ये फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज्ड होता है।
पोटाशियम नाइट्रेट, फार्मूला आ जाएगा आपके पास इसका KNO3, ठीक है। ये यूज्ड होता है एज फर्टिलाइज़र और टू मैन्युफैक्चर फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट के हार्ड ग्लास, ठीक है। आ जाता है आपके पास कैल्शियम सल्फेट, इसका फार्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट आ गया। आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर होते हैं, ठीक है। ये जिप्सम की फॉर्म में यूज्ड होता है एज फर्टिलाइज़र के तौर पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करने के लिए यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, इसको हम जिप्सम भी कहते हैं। इज यूज्ड एज फर्टिलाइज़र to prepare plaster of Paris, ठीक है। ये थे आपके पास कॉमन सॉल्ट्स और उनके यूजेस। इसके बाद आपके पास आ जाता है लास्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें आपके पास सॉल्ट और वाटर हैं जो ये प्रोड्यूस होंगे। इसके लिए हम इक्वेशंस देख लेते हैं। एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आपके पास आ गया साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आपके पास एसिड है HCl और बेस है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो आपके पास सॉल्ट बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट प्लस वाटर। सेकेंड है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका रिएक्शन करवाएंगे आप बेस के साथ 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, तो आपके पास आ जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद आप देखें आपके पास एसिड है एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। इस एसिड का रिएक्शन करवाएं आप NaOH के साथ, आपके पास बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA प्लस वाटर। ये था आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इस तरह आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 में आपने एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ा और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशंस हैं। आप इक्वेशंस को देख के डरना चाहें कि आप ये इक्वेशंस कैसे तैयार करेंगे। आप एक इक्वेशन को 5 दफ़ा लिखें, बाय गॉड आपको ये इक्वेशंस फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाए।
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और इस तरह आपका ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 में आपको कोई भी मुश्किल है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।